नमस्कार मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार का पटना का कार्यक्रम 5 दिन का पूरा हुआ। मैं यही कह सकता हूं कि आज का सुपरस्टार बागेश्वर धाम सरकार। इन 5 दिन के कार्यक्रम में जो हनुमंत कथा का आयोजन हुआ, ये 5 दिन का हनुमंत कथा निर्विघ्न संपूर्ण हुआ। बिना किसी बाधा के ये 5 दिन का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। और जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था, उस दिन से 2 लोगों का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था जो मुझे अरुचिकर लग रहा था। आज का मैंने ये वीडियो मैंने सोच के रखा था कि जिस दिन ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा मैं उस दिन बात करूँगा। जब मुझे पता चला कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे हैं, लगभग 1 महीना पहले से मुझे मालूम था। हम लोगों ने इनके कार्यक्रम को देख लिया था और मैंने मन बना लिया था कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम देखने जाऊंगा। लेकिन जिस दिन वो पटना आ रहे थे, उससे 1 सप्ताह पहले से राजनीतिक माहौल तैयार होना शुरू हो गया। 2 लोग थे जिनके बयानबाजी मैं आज देख रहा था कि बागेश्वर धाम सरकार के आने से पहले एक वक्तव्य था किसी महापुरुष का, जिनका कहना था कि मैं उनको एयरपोर्ट पर रोक दूंगा अगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम विरोधी बात की तो। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता था, मैं तो पहला दिन बोला नहीं, कि भाई साहब जो आ रहे हैं वो क्या हैं? डॉन हैं, चोर हैं, स्मगलर हैं, क्या है? एक नौजवान है जो हम सबको हनुमान जी की कथा सुनाने आ रहा है। यदि वे वैसा करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे। एक काल्पनिक बात को लेकर के उन्होंने लगातार 2, 4, 5 बार बयानबाजी किया कि यदि वे वैसा करेंगे तो मैं ये करूँगा। चलिए ठीक है। जिस दिन ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आए और हम लोगों ने पहला दिन जब देखा इनको किस तरह से एयरपोर्ट से इनको मनोज तिवारी जी गाड़ी को ड्राइव करते हुए ला रहे थे, तो मुझे पहला दिन देख कर लगा कि इनका कार्यक्रम 5 दिन का संपन्न हो पाएगा। मैं खुद वहाँ पर जब इनका पहला दिन कार्यक्रम शुरू हुआ और पहला दिन से इन्होंने वो बात उठानी शुरू कर दी कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैंने कहा लो शुरू हो गया। मुझे याद है 1990 में, 1990 नहीं 89 कहिए, 1989 का एक वीडियो है देवराहा बाबा का। उसमें 2 प्रश्न का उत्तर है, आप लोग देख लीजिएगा। पंडित देवराहा बाबा का वीडियो है, उसमें देखिएगा। उनसे पत्रकार पूछ रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, आप इस पर क्या कहेंगे? तो देवराहा बाबा ने कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है, यहाँ राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, ये तो पहले से हिंदू राष्ट्र। ये बात 1989 में देवराहा बाबा ने कही थी। अब आप देखिए, आज फिर दोबारा इस बात की आज 33 साल हो गए हैं। इसमें देवराहा बाबा से 2 प्रश्न पूछे गए थे उसी वीडियो में। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, और देवराहा बाबा ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा और हिंदू मुस्लिमों के सहयोग से बनेगा। आज भारत का सबसे सुंदर बात जो मैं देख रहा हूँ कि जब देवराहा बाबा थे तब भी उनके साथ हिंदू मुस्लिम दोनों उनके दर्शन करने आते थे, और देवराहा बाबा ने कहा कि दोनों के सहयोग से बनेगा, और आज वही हुआ। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। और दूसरी खुशी की बात मैंने देखा कि जब दोबारा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बोलना शुरू किया, कई समझदार लोग, कई समझदार मुस्लिम भी उनके सहयोग के लिए खड़े हो गए, उनके समर्थन में खड़े हो गए। आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे थे तब मैंने देखा था कि मुझे लगा था कि लोग उनका विरोध करेंगे, लेकिन जब उनके कथा में 3 लाख लोग पहुंचने लगे, दूसरे दिन 5 लाख लोग पहुंचने लगे, और तीसरे दिन जिस दिन मैं गया था उस दिन 10 लाख से अधिक लोग पहुंच गए थे, तब दिखाई पड़ गया कि सुपरस्टारडम क्या होता है। आज का सुपरस्टार कौन है? आज का सुपरस्टार बागेश्वर धाम सरकार। इनके 3 दिन, तीसरे दिन का जो कार्यक्रम हुआ था, जब दूसरा दिन का कार्यक्रम हो रहा था उस दिन मैं वहीं पर था। तीसरा दिन का जो कथा हुआ है वो भी मेरे सामने हुआ है। जो पटना का दिव्य दरबार लगा था वो भी मेरे सामने की बात है। इन सब से मैंने ये निष्कर्ष निकाला
कि अब समय आ गया है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज के लोगों को, स्त्री को, पुरुष को, बच्चों को, रोगी को, बीमार को, पागल को, हैंडीकैप्ड को, अपाहिज को, सभी को हनुमान जी के साथ जोड़ रहे हैं, सभी को भक्ति के साथ जोड़ रहे हैं, सभी के मन में साहस और प्रेरणा भरने के लिए अपने गुरु सन्यासी महाराज से रिलेट कर रहे हैं। आज एक इतना अच्छा समय आ गया है कि मैंने कहा कि मैं अपने जीवन में जिस समय 1978 से मेरा आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुआ, बाल योगेश्वर परमहंस से, बाल योगेश्वर परमहंस जिनको अभी महाराज जी लोग कहते हैं, वहाँ से मेरा आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुआ था। और इस तरह से उनका भी जो बात करने का जो तरीका था बहुत ही लिमिटेड और चुने हुए शब्द में वो बात करते हैं। महाराज जी के बाद मेरे जीवन में प्रवेश हुआ ओशो का उस समय, और लेकिन ओशो इतने विवाद में रहे कि ओशो ने अपना काम 1990 तक किया और आज तक वो अपना काम कर रहे हैं। मैं खुद ओशो का शिष्य हूँ, स्वामी अमरो प्रमोद। मैंने 1997 में ओशो से दीक्षा लिया है और आज तक मैं ओशो के बताए ध्यान विधि पर चल रहा हूँ। और उसी समय देरहा बाबा मेरे जीवन में आए और देरहा बाबा से मैंने बहुत तरह का योग सीखा। उनका एक योग मुझे बहुत पसंद है, मूल बंध और उड्डयन बंध। मूल बंध और उड्डयन बंध अगर आप करते हैं 1 मिनट तक तो आपका पेट और पाचन क्रिया एकदम स्वस्थ रहेगा। हम लोग करीब 30-35 साल से पेट को लेकर के कहीं परेशान हुए ही नहीं। कारण सीधा है, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये 3 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी खा लें, पी लें, पार्टी में खा लें, जहाँ भी खा लें, और 1 मिनट के लिए अगर मूल बंध लगा लेते हैं या उड्डयन बंध लगा लेते हैं, हमारा पाचन क्रिया स्वस्थ हो जाता है। देरहा बाबा भी हमारे देश में आए, 1990 तक हमारे बीच रहे और उन्होंने भी बहुत जम करके हम लोगों के लिए काम किया। और उसके बाद देरहा बाबा के बाद डॉक्टर नैन दत्त सेवाली जिनका मैं शिष्य रहा हूँ। और आप देखेंगे बागेश्वर धाम सरकार का जो बैनर होता है उसमें जो जटा और दाढ़ी वाला एक चित्र है वो डॉक्टर नैन दत्त सेवाली जी का है। मैं उनके भी शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भी कई लोग मेरे जीवन में आए, लेकिन जब ये बागेश्वर धाम सरकार जब पटना आए तो मैंने संकल्प किया, मैंने निश्चय किया कि मैं इस नौजवान को एक बार फेस टू फेस देखना चाहता हूँ। मैंने अपने दोनों बच्चों को भी कहा कि पाथरडी में हज़ारों परिवार है, शायद कोई अपने बच्चे को लेकर नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपने बच्चों को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से के सामने ज़रूर खड़ा करूँगा और उन्हें दिखाऊँगा कि देखो इस नौजवान को, एक 26 साल का नौजवान जिन्हें आज देखने के लिए 10 लाख लोग आए हुए हैं। कुछ तो बात होगी इसमें। अगर आप किसी नेता के शिविर में जाते हैं तो क्या वहाँ लाखों लोगों को भोजन मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने जीवन में जितना भी शिविर किया है कहीं भोजन नहीं मिलता है। जहाँ आप फीस चुकाते हैं वहाँ मिलता होगा, लेकिन ये जो पटना का कार्यक्रम था यहाँ लाखों लोगों के लिए भोजन बन रहा था और मैंने देखा लोगों को भोजन करते हैं। मैंने तो नहीं किया, लेकिन लाखों लोग वहाँ भोजन कर रहे थे। कोई भी नेता आएगा तो क्या वो आपको भोजन कराएगा? बिल्कुल नहीं कराएगा। क्या आपके रहने सोने का इंतजाम करेगा? नहीं करता है। क्या आपके शरीर में, मन में कोई कष्ट या पीड़ा है उसको दूर करेगा? नहीं करेगा। ये काम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे थे। पंडित जी के इस सत्संग में, इस हनुमंत कथा वाले कार्यक्रम में जितने भी लोग आए, लाखों लोग आए, लाखों लोगों ने भोजन किया। कहीं भी किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना पड़ा। मैंने 1 रुपया शुल्क नहीं दिया है। किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं भरना पड़ता है। अगर ये अपना फीस रख देते कि मैं मिलने का 10,000 लूँगा या 50,000 लूँगा या 1 लाख रुपया लूँगा, मैं कहता हूँ कि मैं खुद जाके उनसे मिलता। ये इतने योग्य व्यक्ति हैं। अगर इन्होंने अपना फीस रख दिया होता कि पर मीटिंग 10 मिनट का 1 लाख रुपया लेंगे या 10 लाख लेंगे तो भी मैं इनको देने को तैयार था, लेकिन इनका सारा सेवा मुफ्त है। 1 रुपया नहीं लगता इस शिविर में जाने का, यहाँ रहने का, यहाँ नहाने का, यहाँ भोजन करने का या दिव्य दरबार में शामिल होने का। किसी तरह का कोई फीस नहीं लगता है। बहुत सारी सुंदर बातें मैंने देखी जब मेरे सामने ये पहली बार आए। उस समय दोपहर के 1 बज रहे थे, 15 तारीख को, तीसरा दिन तो कथा का तीसरा दिन था, लेकिन दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास जब स्टेज पर ही आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मैंने इनको पहली बार देखा। मेरा बेटा तो उछल करके बिल्कुल उनके सामने चला गया, वहाँ जाकर उनके साथ
फ़ोटो बना रहा था, वीडियो बना रहा था, सेल्फी ले रहा था। और मेरी बेटी भी बहुत ही आंसुओं से स्वागत की कि ऐसा आदमी उसने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। हम लोग तीनों परिवार बहुत गदगद होकर के पौने 2 घंटा 1 घंटा 47 मिनट तक दिव्य दरबार चला है और उसमें उन्होंने हम लोगों से भी संकल्प करवाए। बिल्कुल लग रहा था कि हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। बहुत विशेष बात है जब वो दिव्य दरबार में कह रहे थे कि आप लोग अपने मुट्ठी बांधिए या ये मंत्र कहिए या फिर आपकी अर्जी अगर मैंने नहीं आप लोगों को बुलाया है तो आपका इस तरह से पूरा होगा। आज से हनुमान जी आपके घर पे जाएंगे और उनकी सारी सेना आपके घर पे जाएगी। इस तरह से बात सुनकर के हम लोग को लग रहा था कि हम किसी मुर्दे कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए हैं, बल्कि एक जीवंत कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, एक जीवंत सत्संग में हम सब शामिल हुए हैं। मेरा तो एक ही कहना था कि जहाँ पर इनके सन्यासी बाबा की ऊर्जा है, जहाँ पर बालाजी हनुमान जी की ऊर्जा है, जहाँ उनके दादा गुरु जी की ऊर्जा है, उस ऊर्जा में मैं बैठूंगा 2 घंटे, ये मेरे लिए परम सौभाग्य है। मैं इस बात को समझता हूँ। ओशो ने अपनी भाषा में इसको बुद्धा फील्ड कहा है। जहाँ पर सन्यासी बाबा की ऊर्जा हो, जहाँ बालाजी हनुमान जी की ऊर्जा हो, जहाँ उनके दादा गुरु जी की ऊर्जा हो, जहाँ स्वयं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो स्वयं एक तपस्वी हैं उनकी ऊर्जा हो, उस माहौल में पौने 2 घंटा बैठना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मेरे दोनों बच्चों के लिए परम सौभाग्य की बात है। कथा के दूसरे दिन मैं वहाँ मौजूद था। कथा के तीसरे दिन मैं दिव्य दरबार में वहाँ मौजूद था और करीब 3:30 बजे दोपहर में उन्होंने कहा पंडित जी ने कि मैं आधे घंटे का ब्रेक लूँगा, उसके बाद मैं सत्संग शुरू करूँगा। और फिर जब 4 बजे सत्संग शुरू हुआ उनका, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, वो 3 घंटा जो उन्होंने हनुमंत कथा सुनाई, जो उसमें भजन चला, हास्य विनोद चला, चुटकुले चले, सभी लोगों ने डांस किया, सभी लोगों ने हाथ उठाकर तालियां बजाई, वो 4 बजे से 7 बजे तक मैं एक तरह से स्वर्ग में ही था। 7 बजे शाम तक मेरा बेटा तो बार बार भाग के उनके पास चला जाता था, मेरी बेटी भी बार बार मुझे छोड़ करके वो लोग दोनों गुरुजी के पास चले जाते थे। यानी कि मैं तो काफ़ी दूर था, शायद 100-200 मीटर दूरी पर मैं था, लेकिन मेरे बच्चे उनके नज़दीक 15-20 मीटर दूर तक नज़दीक तक चले जाते थे। तो मेरे दोनों बच्चे उनके नज़दीक में ही रहते थे और मैं तो दूर से देख रहा था। व्यवस्था अच्छी थी, सभी के सामने हर 10-15 मीटर पर एक बड़ा सा LED लगा दिया गया था देखने के लिए। इस तरह से शाम को 7 बजे तक मैंने कार्यक्रम को देखा और मैं तीसरे दिन हनुमंत कथा पूरा देख करके मैं रात को वापस आ गया मैं, क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे थे, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी था। दर्शन तो हम लोग कर चुके थे, बाकी बातें बाद में करते। फिर चौथा दिन जब इनका कार्यक्रम हुआ, वो हमने यहाँ पर खुद उन्होंने गुरुजी ने कहा था कि आप लोग कल मत आइए, आप लोग टीवी पर देखिए, ताकि यहाँ पर कल दूसरे लोग भी आकर के सत्संग का आनंद ले सकें। चौथे दिन का कथा हम लोगों ने टीवी पर देखा और बहुत ही मज़े से, मस्ती से, निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के उनका चौथे दिन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। अब बारी आई 5वां दिन का। आज है 17 मई। आज के दिन ओशो की माता जी ने शरीर त्यागा था, जिनको कहा जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। आज के दिन ओशो की माता जी ने शरीर छोड़ा था, जो कि एक स्वयं ही संबुद्ध माँ थी। तो आज के दिन बहुत विशेष दिन है मेरे लिए। 17 मई 1995 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था और 17 मई आज 2023 को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपना सत्संग का कार्यक्रम पूरा किया। मैं शाम 5-5:30 बजे तक टीवी पर लगातार देख रहा था किस तरह से वो उदास होकर के हम सबको, पटना वासियों को विदाई दे रहे थे। उनके मुस्कान में भी दर्द था, चेहरे पर बहुत दुख था कि अपने प्रेमियों से बिछड़ना। और फिर भी एक सुंदर कार्यक्रम जब पूरा हुआ तो मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं 3 आलोचक को ज़रूर साफ साफ जानता हूँ जो मानते थे कि जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना आएंगे उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये अफवाह फैलाया गया था शुरू में कि जैसे ही एयरपोर्ट पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी, या कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेतागण हैं जो अपने सेना के बल पर उनको एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे। और कोई एक सिंगर भी है, भाई इतना फेमस भी नहीं है कि नाम ले सकूं, उसके जो घटिया भाषा था, जिस घटिया भाषा से वो बात कर रहा था, बार बार कह था धीरेन्द्रा बागेश्वरा, इस तरह से घटिया और जाहिलों के भाषा में जो बात कर रहा था। तो सबसे पहली बात कि आप जब मोबाइल के सामने बैठिए, यूट्यूब के चैनल पर बैठिए, तो ज़रा अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए। जो जाहिल वाली भाषा है, धीरेन्द्रा बागेश्वरा,
इस तरह की भाषा मैं सुन रहा था कार्यक्रम के पहला ही दिन के आसपास में। मैंने कहा यार इसकी भाषा बता रही है कि किस तरह का इसका संस्कार है। खैर बोले दो, प्रसिद्ध होने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं भी आज वीडियो बना रहा हूँ, प्रसिद्ध होने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैंने सही का राह चुना। अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाकई युवाओं को चाहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति से नहीं बल्कि पूरब के ध्यान, योग और भक्ति से हम आगे बढ़े, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, गलत क्या है? आज का हर नौजवान, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, जहाँ फिल्मी दुनिया के चकाचौंध में खोया हुआ है, ऑडिशन दे रहा है और फिल्मी दुनिया के पीछे भाग रहा है, वैसे में कोई नौजवान अगर चाहता है कि हम अपने जड़ को मजबूत करें अपने संस्कारों से, अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा, क्या बिगड़ जाएगा उसका और क्या बनेगा वो तो मैं भी जानता हूँ। अगर आपका किसी भी पौधे का जड़ मजबूत है, वो पौधा वृक्ष बनकर मजबूत ही होगा। उस तरह से हमारी जो संस्कार है वही हमारा जड़ है। अगर हमारा संस्कार सही है, हम मजबूत होंगे जीवन में। एक बात मुझे याद आ रहा था, मेरे सामने की बात थी, 15 मई को बार बार कह रहे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कि कुछ भी करना कभी भी अपने माता पिता को दुख मत देना। कौन सिखाएगा ये बात? आज का लोग, कोई नेता, कोई फिल्म वाले, कोई सिंगर सिखाएंगे क्या कि माता पिता को दुख मत देना? जिन लोगों ने विरोध किया था, मेरे बहुत करीबी प्रिय मित्र हैं, उन्होंने भी कहा था कि बाबा गिरफ्तार हो जाएंगे अगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम विरोधी बातें की। क्यों करेंगे वो हिंदू मुस्लिम विरोधी बातें? उन्हें भारत के पक्ष में कहना है, उन्हें सनातन के पक्ष में कहना है, हिंदुओं के पक्ष में कहना है, न कि किन्हीं के विरोध में कहना है। दोनों में फ़र्क है। अपने देश के प्रति कुछ कहना, अपने धर्म के प्रति कुछ कहना और किसी के विरोध में कहना, दो अलग बातें हैं। खैर जो भी है, राजनीति में कभी मेरा प्यारा विषय रहा नहीं। आई नेवर लाइक पॉलिटिक्स टू मच। राजनीति मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा कि अच्छे लोग हिंदू के में भी हैं और मुस्लिम में भी हैं, ये मेरा अपना जीवन का अनुभव है। और बुरे लोग हमारे परिवार में भी हैं और बाहर भी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके घर में, आपके रिश्ते में भी बुरे लोग होते हैं? क्या बुरे लोग सिर्फ दूसरे कौम में ही होते हैं? क्या बुरे लोग हिंदू के लिए सिर्फ मुस्लिम में हैं? क्या मुस्लिमों के लिए हिंदू में है? नहीं। बुरा व्यक्ति हर परिवार में, हर समाज में, हर देश में होता है और अच्छा आदमी भी हर परिवार में, हर देश में, हर समाज में होता है। खैर, ये 5 दिन का कार्यक्रम शुरू हुआ, मैं बहुत आभारी हूँ। लाखों लोगों का, शायद 20-25 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस कथा का आनंद लिया। भगवान करे उन सब का जीवन बदले, मेरा भी बदला है और मैं बहुत आभारी हूँ पटना के उन सब आयोजनकर्ताओं का जिन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पटना में बुलाया। वो बहुत कष्ट सहा होगा, उन लोगों ने बहुत तपस्या करके उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बुलाया, उनका 5 दिन का कथा करवाया। मेरी तरफ से बहुत विशेष प्रणाम आयोजकों को और बहुत बहुत विशेष धन्यवाद जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग आए हुए थे अपने बच्चों को, बूढ़े माँ को लेकर के। उन सबको मेरा विशेष प्रणाम कि आप लोगों ने इस सभा की शोभा बढ़ा दिया 10 लाख से अधिक लोग पहुंच करके। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कह रहे थे 15 तारीख को कि उनका अगला कार्यक्रम 29 सितंबर 2023 को 29 सितंबर 2023 को गया में होगा, जिसमें वो गया बिहार में होगा, जिसमें वो 2 दिन का दिव्य दरबार शिविर लगाएंगे। चलिए, ये 5 दिन तक ये हनुमंत कथा कार्यक्रम संपूर्ण हुआ, उसके लिए बहुत बहुत खुशी और बहुत बहुत बधाई। और जिन मित्रों को भी 5 दिन पहले से बुरा लग रहा था इनका आना, क्षमा करो भाई। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मेरा समय देने के लिए, मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।